मध्य प्रदेश का जिला सीहोर। उसका ये गांव राजू खेड़ी। गांव वालों की रोज की जिंदगी और रोजी रोटी से जुड़ी ये सड़क बनाने की शुरुआत हुई ग्राम सभा में और पंचायत के फैसले पर लोगों ने मेढ़ों से खेतों से दी अपनी जगह जमीन। गांव वालों के दिलों को जोड़ती, ग्राम सभा की सफलता को दिखाती ये सड़क। गांव हीरापुर। लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह ने ग्राम सभा में उठाई अपने घर के सामने की गली की बात। 2 साल पहले इस गली की हालत इतनी खराब थी कि लोगों का चलना भी मुश्किल था। ग्राम सभा में हम मीटिंग होती है 10 तारीख की। उस दिन हम सब महिलाओं को ग्राम सभा में गया हम तो क्या आपने कहीं करना ग्राम सभा में तो अपनी ये कीचड़ मचरिया गली में तो अपन उनसे बोलेंगे सरपंच से कि हमारी गली में भैया अलंगा पत्थर और या कखरेट करवाओ। तो उन्हें की कहाँ करवाएंगे तो कब करवाओगा। 1 साल बीत गए करवाते करवाते उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ से निकलते थे तो बच्चे गिर जाते थे और अपने ही कपड़े सिंचाए जाते थे, कीचड़ से बदबू आती थी। तो फिर सबने मिलके हमने तय करी नहीं कि जाके अपन लंबो चौड़ा रोड करवाएं और अपना घर का बगल में सामने सड़क बनवाएं। फिर हम सब मिलके स्कूल में गया पंचायत भवन, वहाँ जाके हमने हमारी सबकी बात रखी, सब सरपंच से की। तो सरपंच ने पहले सरपंच साहब नट गया कि वो अभी नहीं होएगी तुम्हारी गली, फिर होएगी ऐसे ऐसे। हमें 1 साल हो गया। 1 साल का बाद में फिर हमने सबके हमें गुस्सा आयो कि ये नहीं करवा तो अपन ही करा, आगे बढ़ा। पहले महिलाएं आपस में संगठित हुईं, फिर आसपास के मोहल्ले टोलों को संगठित करके पंचायत पर दबाव डाला एक पक्की गली के लिए। शुरुआत में दिक्कतें तो आईं, लेकिन फिर मिला पंचायत का सहयोग। ग्राम सभा को मिली नई आवाज संगठित महिलाओं की। पहले शुरू में हम हमारी समूह की जाने सीखे 8, 10, 12, 16 मेला, और जिसके बाद में फिर पूरी समूह की मेला जाने लगी, फिर और गांव की भी जाने लगी। ग्राम सभा में हम 2 साल हो गए जाने लगे और अभी भी जाते हैं। हाँ, लगातार हम मीटिंग में जाते रहे। हम बार हर 10 तारीख की मीटिंग पे ग्राम सभा में जाते हैं। ग्राम सभा की बैठक में हमें जरूर जाना चाहिए। गांव खामलिया। पंचायत ने महिलाओं को जोड़कर किया एक प्रयास, जिससे बढ़ी गांव की आमदनी। शुरुआत हुई खामलिया के हाट की। 40 मेला ने हमने कई के ग्राम सेवक में मीटिंग में हमने प्रस्ताव किया तो सरपंच ने इनने सबने किया कि क्या करोगी, उनके हम बाजार लगाएंगे। हाट में पंचायत और आसपास के गांव के लोग जरूरत का सामान खरीदते हैं। सबकी सुविधाएं बढ़ी, बेरोजगार औरतों को मिली रोजी रोटी और पंचायत को हुई कर से आमदनी। हमारे यहाँ पहले कोई हाट बाजार नहीं भराता था, गांव दूर पड़ता था सीहोर। सरपंच ने और हमने सबने आम सभा की मीटिंग में गया, हमने प्रस्ताव बनाया क्या करना है आप। तो हमने बाजार की पहला तो उनने हम सबने मिलकर बाजार को प्रस्ताव बनाया। बाजार को प्रस्ताव बना के फिर हम बाजार भरने लगे। शनिवार को बाजार हमने तय के दिए और बाजार में हम 4 रुपये रसीद हर दुकान से काटा तो आधा पैसा तो हम पंचायत में दे रिया और 5 रुपया हमारा कने राख रिया और 5 रुपये झाड़ा बारी पे हम दे रिया। बाजार से ये फायदा हुआ कि कुछ लोग जाते थे आते थे, वो यहीं मिल जाता है सामान, उससे फायदा हुआ। कुछ दुकानदारों को फायदा हुआ और गांव को फायदा हुआ। बाजार लगाते हर शनिवार और सामान बाजार वहाँ से लाते सीहोर से और बाजार में आके बेचते। सब दिन में 30-35 रुपए पड़ जाते हैं। पंचायत के 4 रुपए टैक्स देते हर बाजार का। पंचायत को हम देते हर महीना 100 रुपए। पहले मजदूरी करते थे। ये तीनों पंचायतें पुरुष सरपंचों की हैं, लेकिन जब महिलाओं ने लगातार ग्राम सभा में जाना शुरू किया तो उनकी जानकारी बढ़ी, ताकत बढ़ी और मिली एक नई पहचान। ऐसा फायदा हुआ कि हमें पहले कोई बात की मालूम नहीं रहती थी सरकारी की, और हम ग्राम सभा की मीटिंग में जाने लगे तब हमें सब बात की मालूम रहती कि फलाने काम आया है पंचायत में, कि ठिकाना काम आया कि अपन सरपंच से कोई सलाह ले, ये बातों की जानकारी हमें मिली। पंचायत को तो ये फायदा हुआ कि गांव का विकास हो रहा है, उससे विकास होता है। ये झाड़ा बाड़ी ये सब
दुकान की व्यवस्था बनाए रखना पड़ती है। बचत करना सीखा हमने, मीटिंग में जाना सीखा हमने। केवल यही नहीं, बहुत से उदाहरण हैं जहां पंचायतों ने, ग्राम सभाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी गरीबी रेखा के नीचे के सही परिवारों को चुनने में, कभी सड़क बनाने में, कहीं स्कूली व्यवस्था सुधारने में, या फिर बरसाती नाले को बांधकर सिंचाई का प्रबंध करने में ग्राम सभाओं ने अपना जरूरी योगदान दिया है। लेकिन कैसे होगी एक अच्छी ग्राम सभा? अगर गांव में बैठक की तैयारी पहले से होगी तो बैठक का माहौल भी अलग होगा। इसलिए जरूरी यह है कि बैठक से पहले लोग समूहों या जरूरत के हिसाब से बनाई गई समितियों में बैठें और खुलकर चर्चा करें। भाई ये मीटिंग अपन ने इसलिए रखी है कि ये हेडपंप जो वगैरह है अपने देख रेख में इन्हें आराम से चलाओ और दूसरे से भी कहो कि इन्हें धीरे चलाए। यदि टूट फूट जाएगा तो ये अपनी जिम्मेदारी होगी। हाँ भाई, आज ये मीटिंग कैसी रखी है? रखिए कि हमारी छोरी परगांव जा पढ़ने, डर लगता है, दूर है, दिक्कत है, तो हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल होना चाहिए। तो अगली ग्राम सेवक की बैठक में प्रस्ताव लिखा जाए। भैया ये नाली खरंजा होना जरूरी है अपना गांव में। अगली ग्राम सभा जब होगी, आम सभा, उसमें अपन ये प्रस्ताव रख देंगे। हाँ। तो फिर भैया अपन आसो करा कि अब अगली जो ग्राम सभा की मीटिंग आएगी उसमें सभी मिलके एक प्रस्ताव देता भाभी, तो कम से कम अपना गांव में टंकी की व्यवस्था हो जाए। इस तरह समूहों में बैठने से ग्राम सभा का मुद्दा स्पष्ट हो जाता है और लोगों में आपसी समझ भी बन जाती है। अब ग्राम सभा में निर्णय करना भी आसान हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। अब लोगों को बैठक की तारीख और समय की जानकारी पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। हम लोगों को वो सभी स्थानीय तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो उपयोगी हों, जिससे पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे सभी सदस्यों तक पहुंचा जा सके। जैसे पंचायत का सूचना केंद्र, गांव में डोंडी पीटकर, गांव की प्रमुख दीवारों और आम रास्तों पर लिखकर, जहां आने जाने वालों की नजर आसानी से पड़े, या फिर सूचना पटल जैसे स्कूल का बोर्ड या पंचायत भवन के बोर्ड पर पोस्टर चिपकाकर लोगों तक सभा की सूचना पहुंचाई जा सकती है। ग्राम सभा की शुरुआत करने से पहले अगर भजन, कीर्तन, नाटक वगैरह आयोजित किए जाएं, तो लोगों को बुलाना, जोड़ना और भी आसान हो जाता है। हाँ सरपंच साहब, हाँ। आज तो मुँह लगे सारे लोग इकट्ठा हो गया। हाँ। समिति का अध्यक्ष भी है, गांव की बाई हुन भी है, हाँ। भैया हुन भी है, युवा हुन, हाँ। तो अपनो कोरम पूरा हो गयो। हाँ। तो मीटिंग चालू करा, अपन ये इनकी समस्या है पे चर्चा की जाए। हाँ। कोरम यानी गांव के लोगों की निश्चित भागीदारी। जिस तरह भगवत कथा में भक्तों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए सभी वर्गों और जातियों की उपस्थिति भी जरूरी है। जैसे कि मध्य प्रदेश में नियम है कि गांव के 100 लोगों में से 20 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। आने वाले लोगों में 1/3 महिलाओं का होना भी जरूरी है। बैठक के लिए जगह भी ऐसी चुनें जहां सभी बेझिझक आ सकें और आसानी से अपनी बात सभा में रख सकें। इस तरह से ही तो सभी की बात सुनी जा सकेगी, नहीं तो किसी एक वर्ग या जाति का ही बोलबाला रहेगा। महिलाएं परिवार की धुरी हैं। उनकी बातों को सुनना, समझना और प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। यहाँ
जगह हाँ ये नहीं बात पे हम सबसे पहले बात करना, क्योंकि दूसरा गांव का मवेशी आके हमारी फसल खराब करके जाए है, तो सबसे पहले हम उनसे उन्हीं विषय में बात करना चाहें। सब मेरा इन्हीं बात पे परेशान है, क्योंकि तुम सब चले जाओ दूसरी जगह, हमें माल में रह के काम करना पड़े, जैसे तुम्हें सबसे पहले केंद्र होना चाहिए सबसे ज्यादा। अगर हम महिलाओं की बात को नहीं समझेंगे तो गांव की आधी आबादी के नजरियों और दिक्कतों को यूं ही अनदेखा कर देंगे। गांव के 4 लोग जब साथ बैठेंगे तो हो सकता है कि आपस में मतभेद हो, बहस हो और झगड़ा भी हो सकता है। इनको निपटाना भी तो हमारी बैठक की ही मिली-जुली जिम्मेदारी है। इसलिए सबकी बात ध्यान से सुनें, समझें और फिर मिलकर तय करें कि क्या करना सबसे अधिक जरूरी है, किसमें है सबकी भलाई और सबके लिए न्याय। मुद्दा तय हो जाए तो सोचें कैसे होगा ये सब, कौन क्या करेगा, कैसे पूरा होगा योजना पर होने वाला खर्च। भैया सरपंच साहब, इसमें कितनी लागत लगेगी? पास करते हैं, उसमें पायलट प्रोजेक्ट पे 50,000 जमा करके अपन 5 लाख रुपए ले लेंगे। उसपे टंकी बनवा लेंगे, जल जो योजना के तहत उस पे अपना का काम हो जाएगा। तो यो काम जरूरी है आगे आपने। पंचायत की जिम्मेदारी है कि वे सरकारी योजनाओं के बारे में सबको बताएं। यही नहीं, पंचायत की आमदनी और खर्चे का हिसाब देना भी पंचायत की नैतिक जिम्मेदारी है। ग्राम सभा सिर्फ नाली, गली, खड़ंजे जैसे रुपए पैसे से होने वाले काम को लेकर ही नहीं, बल्कि गांव की भलाई के और भी बहुत से निर्णय कर सकती है, जैसे गांव में शराबबंदी, गांव की बेटी बेटों के ब्याह में दिए जाने वाला दहेज पर रोक वगैरह। सुनो भैया, सब शांत हो जाओ, ये प्रस्ताव बन गया है, इसे ध्यान से सुन लो सब, मैं पढ़ के सुना रिया। आज दिनांक 27/12/2003 को ग्राम राजूखेड़ी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया तथा कोरम पूर्ण रहा। आज का एजेंडा के अनुसार समितियों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा। इस तरह बैठक में चर्चा करके पहले आम सहमति बना लें और फिर ही लें कोई निर्णय। फैसला हो जाए तो एक बार जोर से पढ़कर सुना दें। जो पढ़ नहीं सकते उन्हें भी पारित प्रस्ताव जानने का पूरा हक है। और ग्राम सभा का अंतिम प्रस्ताव पानी की टंकी बनने पर सर्वसम्मति से पारित किया गया। लो इस पे दस्तखत कर दो, ये मैंने पढ़ के सुना दिया प्रस्ताव। अब जो लोग हैं यहाँ सब मीटिंग में इस पे सब दस्तखत कर दो। ग्राम सभा यानी गांव की अपनी बैठक, गांव के बड़े बूढ़ों, बेटे बेटियों, बहुओं की साझी जिम्मेदारी। क्या हम आप मिलकर बदलेंगे अपने गांव की तस्वीर? तो आइए हम सब मिलकर सोचें, समझें, विचार करें और बढ़ाएं कदम ग्राम सभा को मजबूत करने की दिशा में। इसके बाद जब निर्णय हुआ तो गांव वालों भी पूरे जोश खरोश के बाद अपना युवा मंडल जो है उसने भी इसमें पूर्ण ताकत लगा दी कि इस काम में हम भी आपको सहयोग करेंगे। ये लोगों के और ग्राम सभा के लोगों के कहने पर ही संभव हुआ है। ग्राम सभा में